बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दारुलसनियास का चैनल हकीम लतीफ़ 157 है और हकीम लतीफ़ आपसे मुखातिब है। आज हम जिस तिब्बी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो ये है कि जो औरत ज़ानिया हो, बदकार हो, या वो अपने शोहर में रग़बत तो ना रखती हो, किसी दूसरे में रग़बत रखती हो, और मर्द परेशान हो और उसी औरत को बसाना चाहता हो और ये चाहता हो कि वो औरत उसी की होकर रहे और किसी जगह मुंह ना मारे, तो उसके लिए जो है इंशाअल्लाह हम जो है ना आपको ये नुस्खा दे रहे हैं मर्दों के लिए। फिर किसी एक और वीडियो के अंदर हम वो भी देंगे जो मर्द दूसरी औरतों में मुंह मारते हैं और अपनी औरत की तरफ रग़बत नहीं रखते, तो वो उन्हीं की होकर रहें, वो वीडियो भी इंशाअल्लाह हम आपको जारी करेंगे। तो उसके लिए आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है ना इसकी हमारे साथ रहें, जुड़े रहें। इंशाअल्लाह हम और भी बहुत से तिब्बी राज़ों से ऐसे पर्दा उठाते जाएंगे। ये ऐसे राज हैं कि किसी का भला हो जाता है। जो बुराई के लिए इस्तेमाल करे तो अल्लाह ऊपर से देख रहा है, वही जो है ना सब कुछ करने वाला है, तो वो उनको उनके इन चीज़ों में उसको रोक देगा या बर्बाद करेगा। और जो जायज़ इस्तेमाल करेगा इनके राज़ों का, तो वो जो है ना इंशाअल्लाह फ़ायदा पाएगा और उनके घर में खुशहाली आएगी। तो हम जो है ना ये इसीलिए देते हैं, ये नहीं है कि तमाशबीन या जो अय्याश बंदे हैं उनके लिए हो, तो उनके लिए नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपने इसके ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे। तो इसको जो है ना हम शुरू करते हैं कि औरत जो है ना वो अपने ही शोहर की होकर रहे, किसी और की तरफ ना जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपने ये करना है कि मुर्गी की चर्बी और मुर्दार संग जो है ना ये इससे पंसारियों से मिलता है। मुर्गी की चर्बी लेकर आपने क्या करना है, वो ज़िक्र पर लगाकर यानी कि उज़्व तनासल के ऊपर उसको लगाकर चर्बी में मुर्दार संग को बिल्कुल बारीक पीस लेना, ज़्यादा ना लगाएं, जहरनुमा है तो ये फ़र्ज के अंदर भी नुकसान कर सकता है। तो आपने इसको एहतियात से लगाना है अपनी ज़िम्मेदारी पर। तो जिस औरत से भी वो मुबाशरत मतलब वो बंदा अपनी औरत से मुबाशरत करेगा तो दूसरा मर्द कभी भी उस पर कादिर नहीं हो सकेगा। यानी कि दूसरा मर्द के पास अगर वो जाएगी भी सही तो वो उसके ऊपर जो है ना उसके साथ वो हम बिस्तरी वाला जो तरीका है वो इख्तियार नहीं कर सकेगा और नाकाम हो जाएगा, और उसी के ऊपर जो है ना वो औरत कादिर हो, उसी वही मर्द उसके ऊपर कादिर होगा। और दूसरा जो है ना जो ये सांपे होते हैं जिनको केचुए बोलते हैं, यानी कि टेप वर्म जिनको भी बोलते हैं, मछली के कांटे पे लगा के जो मछली पकड़ी जाती है, वो आपने क्या करना है कि उनको साफ़ करके उनको साए में सुखा लेना है। फिर उनको पीस कर अपने आलत पर लगा लेना है, किसी तेल के अंदर या पानी के अंदर, जो आपने जिस तरह भी है उसको बिल्कुल बारीक कपड़ छान करके उसको बारीक कर लेना है। और बारीक करके उसको अपने ज़िक्र पर यानी कि उज़्व तनासल के ऊपर पूरा लगा के उसकी मालिश करके उसके ऊपर यानी कि लगा के उसको आपने मुझे वो मर्द जिस अपनी औरत से हम बिस्तरी करेगा तो दूसरे मर्द को उस पर रग़बत ही ना होगी। वो उसकी फ़र्ज की ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि वो जो है ना दूसरा मर्द जो है ना उसको रग़बत नहीं होगी उसको देखकर या उसको इस्तेमाल के ज़रिए, तो वो उससे नफ़रत हो जाएगी। तो ये जो है ना इसको मतलब है कि आपने जो है ना देख कर वो करना है। तो अब दूसरा जो है ना आपने जो क्या करना है कि ये भी एक तिलिस्मी राज है कि इतवार के दिन मेंढक के खून को, इतवार के दिन मेंढक के खून को जो है ना लगा कर अपने उज़्व तनासल पर हम औरत से अपनी बीवी से हम बिस्तरी करनी है। तो वो औरत जो है ना क्या होगा कि वो औरत की शहवत ही ख़त्म हो जाएगी, वो बस्ता हो जाएगी, उसकी शहवत ही ना रहेगी। तो वो फिर उसको क्या करना है कि मुंह बंद सीपी को पानी में घिस कर औरत की जय मखसूस पर फिर लगाना पड़ेगा, तब जाकर जो है ना उसको फिर ये दही के पानी से लगाकर लगाना पड़ेगा और फिर दही के पानी के साथ उसको धोना पड़ेगा, तब जाकर जो है ना वो औरत की शहवत खुलेगी। ये जो जिनकी औरतों के बारे में, अपनी औरतों के बारे में जिनको ये हो कि वो बदकारी करेंगी, हम बाहर मुल्क जा रहे हैं 2-3 साल लगा के आते हैं, तो उनके लिए ये तो ये बेहतरीन है। जब वो आएँ तो वापस आकर अपनी बीवी की जो है ना वो दही के साथ उसको जो है ना वो कर लें। या फिर मुंह बंद सीपी, ये इतवार के दिन मेंढक का खून लगाना है। और दूसरा जो है ना जो मैंने बताया वो मुंह बंद सीपी जो है ना आपने लेनी है दरिया से,
اور اس کو پیس کر آپ نے عورت کی مخصوص جائے مخصوصہ کے اندر لگانا ہے، تو اس سے بھی عورت کی شہوت جو ہے نا بستہ ہو جائے گی اور اس کو رغبت نہیں رہے گی۔ تو پھر جب اس کو کھولنا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، دہی کے پانی سے اس کو دھولنا ہے اندر باہر، اس کی مطلب وہ دہی کے اندر پانی، دہی کا پانی جو ہے نا لے کر اندر باہر فرج کے اندر لگانا ہے، اس سے اس کی صفائی کرنی ہے، دھونا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ عورت کی جو ہے نا وہ شہوت وہ پھر کھل جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمگادڑ کا پتا، اگر مرا ہوا چمگادڑ ہو اور یا ذبح کیا ہوا ہو تو اس کا جو ہے نا پتا آپ نے آلت پر لگا کر، اس کا جو زہریلا پتا ہوتا ہے وہ لگا کر جمع کرنا ہے، تو اس سے دوسرا مرد اس پر قادر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ طبی راز کہ عورت اپنے شوہر کی ہو کر رہے گی، کسی اور میں رغبت نہیں کرے گی۔ تو اپنے ہی مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ذمہ داری پر یہ کرنا ہے، تو بعد میں ہمیں جو ہے نا پھر نہ کہتا پھریں کہ یار اس نے یہ بتایا تو یہ ہو گیا۔ تو یہ ہم نے اب طبی راز آپ کو بتائے ہیں جس کے اندر فائدے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کریں، اور عیاش وغیرہ جو دوسرے حرام خور بندے ہیں وہ ان سے دور رہیں، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔